हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 689 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 690 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता एक ऐसी ही गंभीर चुनौती है। चुनौती सही से लिखें, ठीक है, गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आपने इसका उत्तर लिखा है कि सामाजिक स्तर पर असहिष्णुता किसी चीज़ को सहने या स्वीकार करने की क्षमता और प्रोत्साहन की कमी है। इसलिए असहिष्णु यह स्वीकार नहीं करता कि वह किसी अन्य व्यक्ति की परंपराएं, मूल्य, विचार या रीति रिवाज अपने आप से अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि वह एक हिंसक और अपमानजनक रवैया अपनाता है। असहिष्णुता के कारण एक विषय दूसरे की सोच को मान्य नहीं देता। एक विषय, ये क्या मतलब है? मान नहीं देता और विरोध के कारणों को सुने बिना ही अपने पद पर बना रहता है। इसलिए असहिष्णुता का रवैया अटल है। धार्मिक असहिष्णुता से परे राजनीतिक असहिष्णुता, जाति असहिष्णुता आदि भी है। होमोफीबिया, लिंगवाद होता है कि लिंग भेद होता है, और नस्लवाद भेदभाव के कुछ रूप हैं जो असहिष्णुता से प्रेरित हों किसी भी समाज के लिए एक घातक की तरह काम करते हैं। इस विचार से हमारा समाज न सिर्फ विकसित होता बल्कि अन्य सभ्यताओं, संस्कृतियों, परंपराओं पर भी प्रतिकूल असर डालता है। असहिष्णुता एक देश राष्ट्र के विकास में अवरोधक, उसकी संस्कृति को फलने फूलने रोकने का काम करती है। इससे निजात पाने के लिए भारत की वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता अर्थात पूरा विश्व एक ही परिवार है में काफ़ी हद तक समाधान छिपे हुए हैं। भारतीय सदियों में सहिष्णुता, पारंपरिक स्नेह और सौहार्द का भारत के इतिहास में युगों से ऋषि मुनि, राजा महाराजा संयम को अपनाते हुए निरंतर, ये रिपीट हो रही बातें, ये सबकी सब रिपीट हो रही हैं, इसलिए इनको रिपीट नहीं करना है। धर्म के वेद पुराणों में पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना गया। अब ये देखो, पूरी पृथ्वी को यहाँ बता दिया, वसुधैव कुटुंबकम ये बता दिया, यानी कि एग्जामिनर को लग जाएगा ये इतनी लाइनें आप हमें घुमा रहे हो बार बार, ठीक है। तो इसमें आप केवल एक ही लाइन का उपयोग करो, केवल वसुधैव कुटुंबकम का, ठीक है। इतनी बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं माता के सहनशीलता, निरंतरता के गुण, इमोशनल नहीं होना है, तभी तो हमारा समाज जीते जागते धार्मिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इसको थोड़ा सा संग्रहालय सही कीजिए, और यहाँ पे केवल धार्मिक संग्रहालय या धार्मिकता पर बात मत बताइए। असहिष्णुता भी आप शुरू में बता रहे हो हर एक चीज़ की, ठीक है, तो केवल धार्मिक पे ओरिएंटेड मत होइए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि असहिष्णुता का विचार एक ऐसी दीमक की तरह है जो किसी भी समाज को अंदर से खोखला बनाता है। अतः विभिन्न समाजों, सभ्यताओं को भारत के विचारों क्वेश्चन आपका भारत पे है, भारत के विचारों से सीखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में असहिष्णुता है, ठीक है, इस संदर्भ में भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। देखो यही होता है कि कई बार क्या होता है, जब उत्तर लिख रहे होते हैं तो हमारा फ्लो बहुत तेज होता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो कमियां किसकी बताना चाह रहा, भारत की, ठीक है। और हम भारत की जब कमियां बता रहे हैं तो भारत के लास्ट में विशेषता बताते हैं। ये नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आपसे कहा कि भारत में असहिष्णुता है, भारत के समाज को प्रभावित कर रही है, तो इसे दूर करें, ठीक है। भारत में असहिष्णुता है, फिर भी भारत दुनिया में विश्व गुरु की भूमिका कैसे निभाएगा? और ये लाइन बहुत पुरानी हो गई है, इससे थोड़ा बचा करें। ये लाइन सभी यूज करेंगे कि भारत विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, अभी बना ही नहीं है और मुश्किल है जो आगे तक बन पाए, अभी उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा हटिए, तर्क और तथ्य पे आइए। आपने देखिए जो ये उत्तर लिखा है ना, इस उत्तर में आपने ये लाइन जो बताई है, एक जो होना चाहिए फ्लो, मतलब जिसको हम बोले क्रम, आपने पॉइंट अधिकांश डाले हैं, जैसे हिंसक, अपमानजनक रवैया, परंपराएं, मूल्य, विचार, रीति रिवाज, ठीक है, फिर विरोध,
क्लियर। धार्मिक असहिष्णुता, फिर आपने यहाँ पे डाला है लिंगवाद, नस्लभेद, होमोफीबिया, जाति असहिष्णुता, राजनीतिक, ठीक है, सभ्यता, संस्कृत, परंपरा। वर्ड अधिकांश डालें, लेकिन इन वर्डों का आपस में एक अरेंजमेंट नहीं है, या कहें कि इन वर्णों की आपस में एक तारतम्यता नहीं है, जिस कारण ये भाषा शैली को उतना प्रभावी नहीं बना रहे। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया है कि असहिष्णुता के कारण एक विषय दूसरे की सोच को, यहाँ पे क्या मतलब है विषय का, व्यक्ति होना चाहिए यहाँ पे, कि असहिष्णुता के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सोच को मान्यता नहीं देता और विरोध के कारणों को सुने बिना ही, है ना, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, अगर हमारी भाषा शैली में इतना अरेंजमेंट नहीं है तो आप इसे अरेंज करके बता दीजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप ही के प्रश्न को, आप ही के उत्तर को आप ही की भाषा शैली में गढ़ दें, अपना कुछ ऐड ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको अपना फ्रेम और ऑडियो फ्रेम दे दिया है। तो नॉर्मल बात है, आपने उसे सुना ही होगा, तो उसे हम फिर से बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कुछ नया बताते हैं ताकि इस उत्तर को आप अलग तरीके से भी लिखने की कोशिश करें। प्रश्न सबसे पहले देखा करो। प्रश्न कह रहा भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों में, ठीक, सामान्य तौर पर आप पहले एक ही लाइन से शुरू करेंगे कि भारत की जो विविधता है वो चिरस्थायी है, ठीक है, आज भी निरंतर बनी हुई है, किंतु, ठीक है, अब आप बताइए, पूर्ण समाज की अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। पूर्ण समाज को अनेक चुनौतियां कौन हैं आप बता दीजिए यहाँ पे। उनमें से असहिष्णुता एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, इतनी लाइन आप जहाँ एक्सप्लेन कर दिए और इसी में आपने बता दिया कि असहिष्णुता से आशय वास्तव में क्या है, और फिर आप बताइए कि इस असहिष्णुता के क्या दुष्प्रभाव हैं। ठीक, दुष्प्रभाव कौन से, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, दुष्प्रभाव कौन से, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुकती है, दुष्प्रभाव क्या, एजुकेशन या गरीबी या पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर बात नहीं होती, केवल पॉलिटिकल डिबेट बन जाती है। चौथी बात क्या है कि धार्मिक रूप से किसी एक विशेष धर्म और दूसरे विशेष धर्म को टारगेट बनाया जाता है। पांचवी बात क्या है, इससे इंटरनेशनल जो हमारा सॉफ्ट पावर है, यही वर्ड आप यूज करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो डाइल्यूट होती है। ठीक, छठवीं बात यहाँ पे क्या है कि इंडिया में जो परंपरा चली आ रही है वाद विवाद और संवाद की, वो भी बाधित होती है। ठीक है, तो इतनी बातें जब आपने बता दिया, तब आप बताएंगे कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है। तो आप बताइए कि भारतीय समाज इसे दूर करने के लिए संवाद की प्रोसेस को अपना सकता है। भारतीय समाज दूसरी संस्कृति के विचारों को अपने उस समाज में प्रेरणा के रूप में प्रस्फुटित कर सकता है। भारतीय समाज सरकार की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके हर एक व्यक्ति में इस चीज़ को प्रमोट कर सकता है, सहिष्णुता के विचारों को। अब जब असहिष्णुता लिखते हो ना, तो सहिष्णुता ही वर्ड आएगा कि सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि उसको काउंटर करना है ना हमें। ठीक, तो ये आप बताएंगे। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, भारत पर्व हो, इन या देखो अपना देश हो, या पर्यटन पर्व हो, इन सबको एक साथ ऐड कर सकता है भारतीय समाज। ठीक, भारतीय समाज एजुकेशन के माध्यम से तथ्यपरक और तार्किकता से पूर्ण एजुकेशन की बात कर सकता है। भारतीय समाज अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को इस डिबेट से दूर हटा के एजुकेशन या गरीबी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे आप कई सारे कारण बता दें, और फिर आप बता दें कि भारतीय समाज तो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, लेकिन इसमें सरकार को और सिविल सेवकों को भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। अर्थात भारतीय समाज के द्वारा जरूरत के मुताबिक जिन योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है या जिन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता है, उसमें सरकार और सिविल सेवक अपनी महती भूमिका निभाकर इस असहिष्णुता रूपी दुष्प्रभाव को या असहिष्णुता रूपी बुरे विचार को पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं, और भारत की उस चिर स्थायी संस्कृति जिसमें वाद विवाद और संवाद की परंपरा
पुरातन काल से बनी रही है उसे प्रस्फुटित कर सकते हैं। इससे न केवल भारत की वसुधैव कुटुंबकम की विचार शैली अपने आप को एक ओजस्वीता प्रदान करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में काफ़ी बेहतरीन सुधार होगा और भारत सॉफ्ट पावर की दृष्टि से एक विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ऐसे आप विश्व गुरु का यहाँ पे उल्लेख करें। उभरेगा, बनेगा ही ये गलत है, उभरेगा यानी कि एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से जा सकता है, तो आपका ये उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। समझ गए? मतलब ऐसे क्रम में बनाइए, सीक्वेंस है, पॉइंट अधिकांश डाले हैं लेकिन ये है कि उसका सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, असहिष्णुता के कारण हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए कि इस प्रश्न को कैसे लिखना है और कैसे भाषा शैली को गुंथित करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।